ये है Motorola Edge 70 Fusion। ये काफ़ी मास ऑडियंस को टारगेट करता है क्योंकि जिस रेंज में ये आता है ना, अंडर 25,000 में काफ़ी लोग इस बजट में फ़ोन लेते हैं। और जब फ़ोन लेते हैं तो सब अच्छी चीज़ें ही देखते हैं, बुरी चीज़ें नहीं देखते हैं। और वो बुरी चीज़ें हम बताएंगे क्योंकि इस फ़ोन को यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। एंड Motorola Edge 60 Fusion के ऊपर कुछ चीज़ों में ही बढ़ोतरी हुई है, कुछ चीज़ों में कटौती हुई है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। मेक श्योर करना वीडियो को आखिर तक देखना, और कहीं पे भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी कोई वीडियो कहीं मिस ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते आपका कोई भी नुकसान हो। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब जो बेस वेरिएंट है ये 128 GB के साथ देखने को मिलता है। अभी जो है इसकी प्राइसिंग आपको सारे ऑफर्स वगैरह के साथ 25,000 तक देखने को मिल जाएगी, और इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली बॉक्स में सारी चीजें मिल जाती। बट एक चीज की कमी महसूस होगी, कोई भी यहाँ पर आपको केस देखने को नहीं मिलता जो बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं। एनीवेज, अगर फोन के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इस बार आपको कुछ नया फिनिश देखने को मिल जाता है। फैब्रिक फिनिश देखने को मिलता है बैक में। सिंपल शब्दों में बोले तो बैक में आपको कपड़ा देखने को मिल जाता है। अब कपड़ा है तो कपड़े गंदे भी होते हैं, तो गंदा इस टाइप से हो जाएगा, बट आप इसे पानी से साफ करते हो तो आराम से क्लीन भी हो जाएगा। और पानी से साफ करोगे क्योंकि अच्छी रेटिंग आपको आईपी की यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो पानी में डुबा के भी चला सकते हो, बट स्टिल मैं एडवाइस करता हूँ पानी से दूर रखना है। और मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, तो ड्रॉप वगैरह से भी बचाएगा। इसका मतलब ये नहीं है फ़ोन को गिराने लग जाओ, एक दूसरे को फेंक के मारो, ये चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर नुकसान आपका ही होगा क्योंकि कंपनी वाले इन चीज़ों पर वारंटी क्लेम नहीं करवाते हैं। बाकी फ्रेम जो है प्लास्टिक में देखने को मिल जाते हैं, एंड फोन का बैक भी कर्वी है, फ्रंट में भी क्वाड कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, तो जो स्लिमनेस है ना वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। बट अगर आप विदाउट केस यूज़ करते फ़ोन को तो मैं बोलूँगा गंदा भी होगा, साथ में गिरने के चांसेस भी हो जाते हैं क्योंकि स्लिपरी हो जाता है। एंड कर्व डिस्प्ले का थोड़ा टेम्पर्ड ग्लास मिलने में दिक्कत होती है, इसकी वजह से यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलती है। तो बिल्ड में फ़ोन सॉलिड है, साथ में यहाँ पर ना फ़ोन छोटे कैटेगरी में नहीं आता, ऑल द टाइम आपको दो हाथ से ही इसे यूज़ करना पड़ेगा। एंड बैक में जो कैमरा मॉड्यूल को 4 इस टाइप से देखने को मिल जाते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं कि 4 सेंसर कौन से, भाई साहब ऐसे कौन से कैमरे डाल दिए, तो इसमें 2 ही कैमरे काम वाले हैं, बाकी एक तो फ्लैश मिलता है, और एक जो ये वाला सेंसर है ना, ये 3-in-1 लाइट सेंसर। ये बेसिकली फोटोज़ वगैरह में जब आपकी थोड़ी लाइट कंडीशन को ऊपर नीचे करना हो तो उस चीज़ में हेल्प करता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली सही मिल जाती है। टाइप सी वाला पोर्ट USB 2.0 के साथ आता है, तो स्लोअर फाइल ट्रांसफर की स्पीड मिलेगी। बाकी 2 ही सिम लगा सकते हो, एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है, और साउंड क्वालिटी यहाँ पर सुनाते हैं। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा। सो साउंड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसे बेस सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन लाउड है, आपका कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा इसमें। और एक और चीज़ का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता था क्योंकि यहाँ पर हैप्टिक्स आपको टक टक वाले स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, कहीं बीच में आपको देखने को मिलते हैं। बट इसका ना ओवरऑल UI में इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता था, ऑल्दो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ जगह पे सही से किया गया है, जैसे आप ड्रॉअर में जाते हो, बैक जाते टाइम हो जाएगा, रिसेंट पैनल में ऐसे स्वाइप करते टाइम हो जाएगा। बट इसके अलावा ऐप ड्रॉअर में और बेटर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, वॉल्यूम कम ज़्यादा करते टाइम यहाँ पर दे सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते टाइम दे सकते हैं, जैसे बाकी UI देती है। बाकी इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बहुत ही फास्टली सिक्योरली ऑल द टाइम वर्क करता है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट नीचे साइड में है। और डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर बड़ी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, सेम पिछले साल जैसी ही डिस्प्ले है। यहाँ पर वाटर टच को ये सपोर्ट करती है, HDR10+ वाली डिस्प्ले है, बट नेटफ्लिक्स में HDR सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। यूट्यूब में 4K HDR वीडियो चल जाती है, कहीं कहीं पे देख रहा था कभी कभी अटक जाती है। ओवरऑल कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस आपका अच्छा होने वाला है। यहाँ पर अच्छे व्यूइंग एंगल्स देखने को मिल जाते हैं, डीप ब्लैक्स अच्छा मिलते हैं, साथ में बेजल्स भी काफ़ी मिनिमल मिल जाते हैं, तो काफ़ी इमर्सिव एक्सपीरियंस होने वाला है। एंड यहाँ पर जो है ना आउटडोर में भी इनफ ब्राइट फील होता है कि सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इवन यहाँ पर लो ब्राइटनेस में कोई फ्लिकरिंग के इशूज़ नहीं है, आपको SGS के सर्टिफिकेशन भी मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर ना टच सैम्पलिंग रेट अप टू 1500 हर्ट्ज तक चल जाता है, तो आपका टच भी काफ़ी स्मूथ फील होगा। बट यहाँ पर एक शिकायत है कि कंपनी ने बोला है 144 हर्ट्ज है, 144 हर्ट्ज पता नहीं कहाँ चलता है ये। ओवरऑल सिस्टम में 120 हर्ट्ज पे चलता है, और अगर आप यहाँ पर सेटिंग में देखोगे इन लोगों ने बोला कि गेम के टाइम पे ही 144 हर्ट्ज आएगा, तो हमने सोचा भाई इस टाइम पे जो मेजॉरिटी गेम चलती है BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी, इसमें तो मिलना चाहिए। तो BGMI 120 FPS का ही सपोर्ट है और कॉल ऑफ ड्यूटी में 90 FPS का सपोर्ट है, तो 144 हर्ट्ज हम चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि गेम ही मैक्सिमम 120 FPS दे रहा है आउटपुट। तो यहाँ पर जो 144 हर्ट्ज है तो वहाँ कहीं फील भी नहीं होगा। अब छोटी मोटी गेम में शायद कुछ सपोर्ट करता होगा, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते। सो ऐसी कुछ चीज़ें, अगर इतना हाइयर रिफ्रेश रेट कोई भी ब्रांड दे रहा है तो उसका जो है ना सिस्टम में इम्प्लीमेंटेशन भी दो, ताकि हम बोलें हाँ भाई मिल रहा है उतना। बाकी देखो फ़ोन फ्यूचर प्रूफ है, इस बार जो है ना आपको NFC भी इसमें देखने को मिल जाता है।
पिछली बार ये मिसिंग था, बट IR ब्लास्टर यहाँ पर मोटोरोला के डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है। साथ में 5G की स्पीड अच्छी आती है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है, 5G प्लस भी आ रहा था, 4G प्लस भी आता है, VO 5G भी आता है, कॉल करते टाइम VO 5G पे रहता है। ओवरऑल जितना हमने कॉलिंग वगैरह किया है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग भी चुपके से नहीं कर सकते क्योंकि डिफॉल्ट डायलर गूगल का मिलता है एंड डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पर है आप बोलोगे, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, तो दिक्कत वाली बात है ना भाई, ऐसी दिक्कत नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे अपडेट कम मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको मोटोरोला हेलो UI मिल जाता है बेस्ड ऑन Android 16। प्रॉमिस किए गए 3 मेजर अपडेट प्लस 5 साल के सिक्योरिटी पैच। लेकिन मैं मोटोरोला से पूछना चाहूँगा, हाउ मच रेगुलर इन यू आर रेगुलर इन योर अपडेट। बस जितनी इंग्लिश हमारी अच्छी थी उतने ही इनके अपडेट अच्छे, मतलब रेगुलरली नहीं मिलते हैं। तो वादे तो बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उस पर काम भी यहाँ पर करना चाहिए कि रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। बाकी यहाँ पर ना स्टार्टिंग में फर्स्ट बूट के टाइम आपको इन रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है एंड जैसे ही नेक्स्ट दबाओगे फिर ये इंडस ऐप को स्टोर करने का एक यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा, इसको भी आपको स्किप कर देना है। एंड जब फर्स्ट टाइम बूट किया था 256 GB में इतना कुछ आपको फ्री मिलेगा। बाकी यहाँ पर ये 3 प्री इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, रख सकते हो। बाकी इंडस ऐप स्टिल यहाँ पर आता है, इसे आप मैं बोलूँगा पहली फुर्सत में ही डिसेबल कर देना। एंड जब फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे तो ये सारे ऐप भी इंस्टॉल करा पाएगा, सभी को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल ऐप्स को भी आपको डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है। एंड एक और चीज़ मैं देख रहा था कि यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में जाते हो तो गेम्स में फालतू के सजेशन नीचे में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट न्यूज़ फीड वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर इन रिकमेंडेशन को ऑफ करना है तो सिंपली सेटिंग में जाके ये दोनों ऑप्शन को डिसेबल जरूर से कर देना। साथ में लॉक स्क्रीन में भी अगर आप देखोगे स्वाइप लेफ्ट करोगे तो यहाँ पर ग्लैंस का वॉलपेपर चेंज वाली चीज़ें आ जाती हैं जो फालतू का आपका डेटा खाएगा। इसको भी आपको सेटिंग में जाके सर्च करना है ग्लैंस और इसको डिसेबल कर देना है। सो ये शुरू के 10-15 मिनट देने पड़ेंगे, इसके बाद आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड वाला यहाँ पर आपको लुक वगैरह देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर मोटोरोला में अब जो है फीचर्स भी काफ़ी ऐड हो गए हैं, जैसे ऐप लॉक, डुअल ऐप, इंटरनेट स्पीडोमीटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है, इसे आप ऑलवेज ऑन भी रख सकते हो, उसमें अलग अलग क्लॉक भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मोटोरोला के जेस्चर्स मिल जाते हैं, लाइक ऐसे किया तो यहाँ पर फ्लैश जल जाता है, कैमरा ओपन करने के लिए ऐसे, एंड ये सारे आपको मिलते हैं। देन मोटोरोला स्मार्ट कनेक्ट है, थिंक शील्ड की हार्डवेयर लेवल पे आपको मेलवेयर से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। देन रैम बूस्ट भी आप 16 GB तक कर सकते हो। एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पर इनका खुद का गैलरी ऐप भी होना चाहिए था क्योंकि फिलहाल अभी आपको गूगल फोटोज़ ही मिलते हैं जो थोड़ा सा कभी कभी ना लैग क्रिएट कर देता है यहाँ पर। एंड एक और चीज़, इनका जो वेदर ऐप प्री इंस्टॉल्ड आता है ना, इसमें भी फालतू के रिकमेंडेशन आते। बाकी अगर AI फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनाई है, गूगल फोटोज़ में ये सारे AI फीचर्स मिलते हैं। देन आपको अपडेट में मिल जाता है, इमेज स्टूडियो में आप वेरियस टाइप से इमेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो, प्लेलिस्ट स्टूडियो, टेक नोट्स एंड रिमेंबर दिस देखने को मिलता है। एंड अगर आपको यहाँ पर इसके AI को जगाना है तो यहाँ पर कोई AI प्लस की देखने को नहीं मिलती है, लेकिन पावर बटन को 2 बार टैप करके आप यहाँ पर इसे जला सकते हो। साथ में बैक में 2 बार टैप करके आप AI को यहाँ पर वेक कर सकते हो, जिसमें आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ना थोड़े AI के फीचर्स और बेटर हो सकते हैं। अगर ये खुद का गैलरी ऐप देंगे तो उसमें इनके पास ऑप्शन रहेगा कि ये सारे फीचर्स दे दे जो बाकी की UI देते हैं, क्योंकि अब AI भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन चुका है। उसी तरह से पार्ट बन चुका है जैसे यहाँ पर एनिमेशन भी पार्ट बनता है, तो यहाँ पर एनिमेशन सारे आपको प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं। ऐप ओपन के, क्लोज के, जल्दी जल्दी भी करके देखा, ऐप के बीच में स्विच करने के, रिसेंट पैनल के, सब एनिमेशन देखने को मिलते हैं। बट क्या कैमरा ऐप यहाँ पर विदाउट लैग एनिमेशन दे पा रहा है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। देखो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। रैम टाइप और स्टोरेज टाइप पिछली बार से अच्छी देखने को मिलती है क्योंकि पिछली बार आपको TFS 2.2 और LPDDR4X देखने को मिली थी। एंड मोटोरोला वालों का एक स्टेटमेंट आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना, इस टाइम पे आपका रैम टाइप और स्टोरेज टाइप जो है मे बी आगे जो इसके यूनिट्स आए उसमें अलग हो सकता है क्योंकि चिप शॉर्टेज की वजह से ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट ये अगर चीज़ें कर रहे हैं तो उनकी प्राइसिंग भी कम करनी चाहिए उस टाइम पे। सेम प्राइस में अगर वो देंगे तो भाई वो थोड़ा अनजस्टिस हो जाएगा नॉर्मल यूज़र के लिए। कितने लोग इस बात से सहमत है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी बेंचमार्किंग स्कोर के बारे में बात करें तो 1.1 मिलियन प्लस के Antutu स्कोर हैं, गीक बेंच अच्छे मिल जाते हैं, ग्राफ ग्रीन है एंड रीड राइट स्कोर्स भी आपको 1.2 लाख प्लस के मिलते हैं। तो देखो नॉर्मल डे टू डे यूसेज में क्या करेगा यूज़र, बहुत सारे ऐप्स खोलेगा। तो हमने यहाँ पर 1 ऐप, 2 ऐप, 3 ऐप, 4, 5, 6, 7, 8 ऐप खोले तो सारे ही ऐप यहाँ पर बहुत ही जल्दी फास्टली लोड हो जाते हैं, तो आप मल्टीटास्किंग यहाँ पर आराम से कर सकते हो। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कितने ऐप रैम में हैं, तो 10 के 10 ऐप रैम में देखने को मिलते हैं, तो रैम मैनेजमेंट भी अच्छा देखने को मिलता है। बट अब हम यहाँ पर थोड़ा टेस्ट कर रहे थे कि फास्ट ऐप को ओपन क्लोज करने में, तो यहाँ पर जो है ना कहीं कहीं पे आपको जिटर लैग थोड़ा देखने को मिलेगा। अब इस चीज़ को थोड़ा बेटर समझाने के लिए पहले तो आप देख लो शटर स्पीड कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। लेकिन जैसे आप एक फ़ोटो क्लिक करोगे
तो यहाँ पर 4 सेकंड ले लेता है ये उस फोटो को प्रोसेस होने में। तो ये थोड़ा टाइम इंप्रूव हो सकता है। साथ में फोटो लेने के बाद अगर आप मिनिमाइज कर दो उसी टाइम पे या कॉल वगैरह आ जाए तो थोड़ा यहाँ पर उस टाइम पे आपको लैग ज़्यादा फेस करने को मिलेगा। तो ऐसे ही हम कुछ फोटो क्लिक करके मिनिमाइज कर रहे थे, दूसरे ऐप खोल रहे थे, तो यहाँ पर पहले से लैग कम हुआ है, लेकिन स्टिल यहाँ पर लैग है। बाकी एक चीज़ में डिसअपॉइंटमेंट होगी कि गेमिंग आप प्रॉपर नहीं कर सकते। बीजीएमआई में ऑल्दो देने के लिए 120 FPS का सपोर्ट है, बट भाई साहब यहाँ पर जब हमने गेमिंग खेलना शुरू किया 120 FPS तो मिले ही नहीं कभी। हमेशा ही जो है ना 90, 100, देन उसके बाद थोड़ा और देर खेला, देन यहाँ पर 50-60 FPS के बीच में भी हमें एवरेज FPS देखने को मिल रहे थे इसमें। तो इतना पकड़ के चलिए कि बीजीएमआई में 60 FPS की गेमिंग ही हो पाएगी आपकी अच्छे से। क्यों 120 FPS देना, फिर यहाँ पर 60 FPS ही देते, इतना बड़ा भाई साहब सीधे 50% का डिस्काउंट दे दिया FPS में। बाकी यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी में 90 FPS सपोर्ट है, एंड यहाँ पर जो है FPS अच्छे मिलते हैं, 80 FPS के ऊपर में ही मोस्टली एवरेज FPS देखने को मिले। बाकी जायरोस्कोप की परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, एंड यहाँ पर कोई भी मेजर हीटिंग जो है डिटेक्ट हमने बिल्कुल नहीं की। थोड़ा जब हैवी कर रहे थे 42 तक जा रहा था, लेकिन तुरंत ही ये 41-40 तक आ जा रहा था। इसके बाद जो सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है वो है बैटरी में 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो पिछले साल 5500 mAh की थी H60 फ्यूजन में। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको 1.5 दिन तक आराम से इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल करते हो तो 2 दिन तक भी आपको देखने को मिलता है। हमने कैमरा भी यूज़ किया, थोड़ी गेमिंग भी करी, बाकी मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी किया, तो इन सभी सिनारियों में 5G पे आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। और अगर रात में आप 5G ऑन करके सो जाते हो तो सुबह 2 से 3% का बैटरी ड्रेन आपको देखने को मिलेगा। बाकी कहीं पे लग रहा है कि थोड़ी कम आपको जो है बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो 68 वॉट की चार्जिंग जो है इस चीज़ को कंपनसेट करता है। 70-80 मिनट्स ले लेता है फुल चार्ज होने में। बट अब आ जाता है इस फोन का सबसे मेन पॉइंट जो है कैमरा। आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें फ्रंट कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर नेचुरल साइड में फोटोज़ रहती है, बट कभी कभी डल टाइप की फोटोज़ आती हैं, कभी लाइट को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता है, जैसे फेस को एक्स्ट्रा वाइट कर देता है, तो थोड़ी आपको अलग टाइप की कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी फोटोज़ में। बट वाइड सेल्फीज़ आती हैं, ओवरऑल डिटेलिंग अच्छी मिल जाती है फोटोज़ में, एंड पोर्ट्रेट में भी वाइड सेल्फीज़ आती है। यहाँ पर एज डिटेक्शन भी अच्छे से हो जाता है, बट जब कोई थोड़ा पीछे खड़ा हो तो उसके फेस को अच्छे से डिटेक्ट करके ये एज आउट नहीं करता है, कुछ इस टाइप से ब्लर कर देता है। होपफुली इस चीज़ को फिक्स करेंगे। बाकी मेन से भी आपका सेम हाल है कि कलर टोन थोड़ा आपको नेचुरल साइड में देखने को मिलेगा, बट कभी कभी एक्स्ट्रा ही वाइट कर देगा, कभी थोड़ा डल कर देगा, तो इनकंसिस्टेंट टाइप का पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला। बाकी ये कुछ सैम्पल्स है जो हमने अलग अलग सिनारियोज में लिए हैं। बाकी मेन से आप 2x में डिजिटली जूम करके फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसमें एवरेज डिटेलिंग देखने को मिलेगी, एंड स्पेशली जब आप मैक्सिमम जूम 10x तक इसमें कर सकते हो, उसमें काफ़ी ब्लर टाइप की आपको डिटेलिंग देखने को मिलती है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में 24, 35, 50 mm का ऑप्शन देखने को मिलता है डिजिटल जूम के साथ। एज डिटेक्शन यहाँ पर बेटर हो सकता है, और क्योंकि किसी किसी सिनारियो में देखा कि एज डिटेक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा था। बाकी डिटेलिंग भी एवरेज देखने को मिलती है। बाकी ये कुछ सैंपल्स है अलग अलग सिनारियोज के। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लगी फोटोज़। अल्ट्रा वाइड से 8 मेगापिक्सल के कंपैरिजन में बेटर डिटेलिंग एंड ओवरऑल फोटोज़ कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाएंगी, बट लो लाइट में थोड़ा अल्ट्रा वाइड यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ मिलता है। बाकी नाइट मोड में ठीक ठाक लाइट को ये कैप्चर कर लेता है। ये ऑलमोस्ट डार्क सिनारियोज की फोटोज़ हैं, तो कुछ ऐसा सैंपल आपको देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो वाला डिपार्टमेंट अच्छा मिलता है, क्योंकि फ्रंट से आपको 4K 30 FPS में स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। अब अगर हम लाइट को फेस करते इस टाइम देखें तो कुछ इस टाइप की स्टेबलाइजेशन और लाइट कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है, इसका आपको आइडिया मिल गया होगा। एंड बैक से भी 4K 30 FPS पे स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें फील्ड ऑफ व्यू इतना कुछ आ जाएगा, एंड स्टेबलाइजेशन लाइट को कौन कितना अच्छे से बैलेंस कर रहा है, इसका आइडिया आपको मिल गया होगा। इवन अल्ट्रा वाइड में भी 4K 30 FPS का सपोर्ट है। सो ओवरऑल कैमरा को सम अप करूँ तो कैमरा भी मैं बोलूँगा अप टू द मार्क नहीं है। यहाँ पर बेस्ट कैमरा फोन डेफिनेटली इसे हम नहीं बोलेंगे यहाँ पर। सो ये थी सारी कहानी मोटोरोला H70 फ्यूजन के बारे में। होपफुली सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो एक साइड में प्रोज एंड एक साइड में कॉन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है, इन प्रोज कॉन्स को समझ के आप जो है अपना डिसीजन बना सकते हैं। बाकी हमारे हिसाब से 25,000 के अंडर में एक ओवरऑल बैलेंस फ़ोन तो डेफिनेटली इसे नहीं बोलना चाहूँगा इस टाइम पे, क्योंकि परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा मामला ख़राब है। कैमरा भी बेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बट डिस्प्ले अच्छी मिलती है, बिल्ड क्वालिटी, कनेक्टिविटी एंड सॉफ्टवेयर भी कहीं थोड़ा ऊपर नीचे मामला देखने को। कैसे इशारे कर रहा था, ये क्या मतलब है इसका? बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट एंड सब्सक्राइब करना नहीं तो नुकसान हो जाएगा कल के दिन।